राना साहब, सबसे पहले बात की जाए अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सिंध में मुदाखलत का सामना है, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब अगली हिकमत अमली या अगला रोड मैप बिलावल भुट्टो के बयानात के बाद क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार खत्वे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, आप क्या समझते हैं कि आज इस तकरीर के बाद, इन बयानात के बाद पीपल्स पार्टी की जान छूट गई है? सिंध में भी और सियासत में भी नहीं। आज देखें, पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों इतने बुरे तरीके से फंस गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। जबानी जमा खर्च पर वहां पे कोई फायदा नहीं होना। पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि पीपल्स पार्टी के काफिलों को लोगों ने रोका है, हुकूमत भी उनकी हो। और खाली ये नहीं, उन्होंने रोका है पीपल्स पार्टी के अपने कारकुन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग, जिस तरह अफनान खान ने कहा कि जनाब प्रेस रिलीज मौजूद है ईमान सदर की, प्रेस ब्रीफिंग जो प्रेस को दी गई थी, और उस बाद उन्होंने कहा कि वो सारी चीजें मौजूद हैं कि ये तो उन्होंने मर्जी से की है। अब पीपल्स पार्टी अगर अपने इस मुतालबे पर जबानी जमा खर्च करती है तो सिंध के लोग, सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ी तहरीक सिंध के अंदर से बन रही है, जिसका पहला रिजल्ट आज आपने देख लिया, जिसका पहला टेलर आज आपने देख लिया। आज उस टेलर के बाद आप अगर बयान देते हैं कि जनाब ये नहीं बननी चाहिए, और वो बन जाती हैं, और आप ना कौमी असम्बली में कोई तहरीक लेकर आते हैं, ना ईवान सदर से कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो फिर उसके बाद आप सिंध के लोग इस मामले पर मार मिटने के लिए तैयार हैं। आज उन्होंने कालाबाग डैम के हवाले से बातें शुरू कर दी कि कालाबाग डैम के हमायती जो हैं वो इसके हक में बोल रहे हैं, यानी सिंध के खिलाफ बोल रहे हैं। अब लोगों को समझ नहीं आती कि पानी का मसला पूरे पाकिस्तान का तो मसला होता है, ये इस सूबे की लड़ाई नहीं होती। पीपल्स पार्टी अगर ज़बानी लड़ाई लड़ती है और कुछ देर के लिए अपना इक़्तिदार बचाती है, तो फिर सिंध के अंदर एक ऐसी तहरीक बन जाएगी कि वो तहरीक ना बलूचिस्तान में होगी, ना KPK में होगी, ना पंजाब में होगी। उस तहरीक से निपटना पीपल्स पार्टी के लिए उसी सूरत में होगा कि पीपल्स पार्टी अपनी अहम तरीन जिम्मेदारियों से सबदोज हो और कहे जनाब हम आवाम के साथ करें। पीपल्स पार्टी ये करने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है। ये देखते हैं कि अदालतें डायरेक्शन दे रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि वाटर इमरजेंसी का नफाज जो है वो इस वक्त की ज़रूरत है। मैं से ये भी उसी तरफ आने लगा ना। अब पीपल्स पार्टी से ये नहीं होगा। जब नहीं होगा तो आपका सिंध काट गया, और सिंध के अंदर अगर तहरीक चल पड़ी, जिसका मैंने कहा कि आज टेलर आपने देख लिया, बहुत सी चीज़ें तो टीवी पे आती नहीं ना, सोशल मीडिया पे भी नहीं आती। और आपने देख लिया कि सिंध के अंदर पहली दफ़ा पुलिस वाले भी तनकीद कर रहे थे, जिस पे पीका एक्ट के तहत पर्चा हुआ है। अब जब ये चीज़ें शुरू हो जाएं, ये पीपल्स पार्टी के साथ पहली दफ़ा हो रहा है, और अगर पीपल्स पार्टी 1% इस पर जीत जाती है और किनाल के मामले में पीपल्स पार्टी की मान ली जाती है, तो फिर हार होगी हुकूमत की, फिर हार होगी उन तमाम लोगों की जो किनाज पे काम कर रहे थे। लेकिन उसका डेंट तो सर पीपल्स पार्टी को तब भी लग जाएगा, क्योंकि अवाम कहेंगे ये हमारे, जी मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारे प्रेशर से हुआ है। डेंट तो लगेगा, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी हद तक बच जाएगी। लेकिन क्या हुकूमत बचेगी? क्या फिर जो लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं, क्या पीपल्स पार्टी से वो राजी रहेंगे? और हुकूमत क्या अपनी इस हार को, इस शिकस्त को आराम से तस्लीम कर लेगी? इस वक्त दो स्टेक होल्डर हैं, दोनों खतरे में, हुकूमत, पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी करती है फिर भी मरती है, पीपल्स पार्टी नहीं करती फिर भी मरती है। हुकूमत करती है फिर भी मरती है, हुकूमत नहीं करती फिर भी मरती है। हुकूमत करती है तो पीपल्स पार्टी को अपने आप बचाने के लिए बाहर होना पड़ेगा, और अगर हुकूमत नहीं करती तो अपनी साख खो देगी, साख भी बाकी भी जहां जहां से जो जो उसके साथ होगा, मुझसे बेहतर पता है। तो ये
अप्रैल का जो महीना है ना, मैंने याद है, मैं आपको बार बार कहता, ये अप्रैल फूल तो नहीं होगा इनके? ये बहुत कुछ होने जा रहा है। अप्रैल फूल वहाँ पे होता है जहाँ पे पूरी ज़िंदगी सच बोला जाता हो ना, तो एक दिन झूठ बोला जाए। अच्छा। तो जहाँ पे हो ही सारी ज़िंदगी झूठ, वहाँ पे सच, चलो एक दिन सच का रख लेते हैं। तो ये अप्रैल का महीना देखें, मैं इसको बड़ी नज़र से देखता हूँ। चीज़ें ना हमेशा वापस आती हैं। इसी अप्रैल के महीने में, अप्रैल का महीना था ना इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे मजबूत जो महीना था, इमरान खान को निकालने के लिए कभी सिंध हाउस में मंडी लगती थी तो कभी कहीं पे लगती थी। तो आज वही अप्रैल का महीना है और निशाना भी सिंध है, शोर भी सिंध में है, आग भी सिंध में है, जज्बात भी सिंध में है, लड़ाई भी सिंध में है, खताब भी सिंध में है, ये सारा कुछ है। तो ये चीज़ें अपने आप को दोहरा रही हैं यासर। और इस अप्रैल के महीने में अगर एक ऐसा शख्स जा सकता है जिस पर करप्शन कोई नहीं थी, लेकिन उसने कहा जी उनके बंदे बागी हो गए और फलां हो गया फलां हो गया, तो उसको भी लाने वाली, तहरीक को लाने वाली पीपल्स पार्टी थी। अब वो कहते हैं कि वो ठीक है बनी जरदारिया उसमें थी। तो अब इसमें भी बकौल मुस्लिम लीग के लीडरान के, बकौल उनके सेनेटर MP MNAs के, कि ये सब कुछ तो जरदारी साहब ने अपनी मर्जी से मंजूर किया, पीपल्स पार्टी इसको नहीं मान रही। तो अब भी शिकंजा जो है ना वो जा पीपल्स पार्टी की तरफ रहा है और फंदा जो है वो हुकूमत की तरफ जा रहा है। शिकंजा पीपल्स पार्टी की तरफ है, फंदा हुकूमत की तरफ है। मैंने कहा इसमें दोनों जा रहे हैं, चाहे हुकूमत जीते चाहे पीपल्स पार्टी जीते, नुकसान दोनों को है। हुकूमत जीतती है, पीपल्स पार्टी को इक्तदार से अलहदा होना पड़ेगा अगर उन्होंने अगली सियासत करनी है। अगर उन्होंने 1 माह या 2 माह 3 माह निकालने हैं ज़बानी जमा खर्च पे, तो वहाँ पर जो कौमें बैठी हैं ना, कॉम्प्रेस जो बैठे हैं, वहाँ पर जो सियासी जमातें बैठी हैं, वो नहीं खामोश रहे। आप ये देखें, हुकूमत है भाई पीपल्स पार्टी की, और उस हुकूमत के दौरान जाती बसों पर पथराव करना, उन्हें रोकना और फिर उसका पूरा चर्चा होना। फिर बहुत से लोग, मैंने आज मेरी कराची में किसी जुम्मेदार शख्स से बात हुई पीपल्स पार्टी, मैं नाम नहीं लेता, राम उसका मेरे पास एक अमानत है। मैंने उससे पूछा जी क्या करने जा रहे हैं, तो वो शख्सियत उम्रे पे भी मेरे साथ थी, जुम्मेदार शख्सियत है। उसने कहा बच रहे हैं। मैंने कहा क्या बच रहे हैं? अच्छा। उसने कहा भाई हम तो फंस गए हैं, हमारा तो वोट पीपल्स पार्टी को पड़ता था सिंध के अंदर से, अंदरून सिंध से सिंधी वोट था हमारा, और जब सिंधी वोट हमें नहीं अब देना चाह रहा, वो कह रहे यहाँ स्टैंड ले लो तो यहाँ वोट ले लो। वो कह रहा हम तो बिल्कुल, उसने कहा वो लोग जिनके मतलब हम कहते थे इनकी जरूरत नहीं है, कहता वो भी निकल आए। उस स्टैंड क्या रहेंगे, स्टैंड तो उखाड़ के ले गया कोई। तो ये मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। अल्लाह जरदारी साहब को सेहत कामला अता फरमाए और ये कोरोना खत्म हो। इस वक्त बहुत सारे लोगों में ये डायरिया वगैरह, डेंगू वगैरह, अल्लाह उनको सेहत दे जी, हम तो दुआ करते हैं। अब ये देखेंगे भारत के अंदर तो वो पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा करके वो न्यूज़ चलाई जा रहे हैं यार, वो ज़्यादती करे। बार इंडियन मीडिया जो है ना, ऐसे मीडिया पे तो नफरत होती है ना। मैंने देखा है, मुझे फ़ोन भी आया, ये इंडियन मीडिया बेचारा, मैं कही ये बिल्कुल झूठ चल रहा है। और इंडियन मीडिया तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी प्रोपेगेंडे को छोड़ेगा नहीं ना। अच्छा, दुश्मन पे आप और तवक्को रखते क्या है? वो आपके हक़ में बोलेगा, वो आपके लिए बोलेगा, वो तो ज़र्फ़ चाहिए होता। सर वो ज़र्फ़ नहीं है ना, उनमें ज़र्फ़ आएगा। ये आप छोड़ दें उसको साइड पे करना है। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, इस पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों फंस गए हैं और आपको चंद दिनों में इसका रिजल्ट नज़र आएगा।